हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे घातांक एवं करणी, और घातांक करणी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बगल में बेल आइकन की बटन को भी दबाना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। वैसे मैं इसमें आपके लिए जितना भी चीजें आपको कंटेंट में दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीजें छूटे नहीं, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर सारी वीडियो एक तरफ से देखना है। अगर कोई पढ़ने का इच्छुक है, सही में तैयारी करना चाहता है, तो मेरे वीडियो को एक तरफ से देखना शुरू और लास्ट तक देखें। कोई भी आप एक चैप्टर उठाइए और उसको पूरा पूरा वीडियो देखिए, फिर आप कोई भी बुक उठाकर हल कर लीजिए। आपको एसएससी मेंस लेवल तक के सारे सवाल हल होंगे 99%, ठीक है ना। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। उस दिन मैंने कुछ बता रखा था, सवाल करा रहा था मैं घातांक एवं करणी में। तो आइए, इसमें एक सवाल और बाकी रह गया था, ये भी आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा था कि इसको करा दूं, इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है। आपके पास दिया हुआ है कि इस सवाल सिर्फ इतना आया था, लिखा हुआ था कि सरल कीजिए। क्या करें? सरल कीजिए। सवाल आपके पास ये है। देखो, जब ऐसी चीजें आ रही हैं तो आप इसमें प्रॉपर एक रूल नहीं लग पाएगा। इसका कोई एक प्रॉपर रूल नहीं होते इस तरह के सवालों के। तो आप क्या करिए कि सवाल को ध्यान से देखिए और सवाल को ऑब्जर्व करिए कि क्या चीजें चल रही हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू फिर √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस ऐसे ही इनफाइनाइट तक। तो इसका मान बताना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज यहां पर हमको कॉमन दिख रही है, और वो चीज ये है कि ये वाली चीज बार बार रिपीट हो रही है। आप देख रहे हैं कि √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो जब भी इस तरह की चीजें आए जो रिपीट हो, तो आप इसको किसके बराबर मान लीजिए? x के बराबर मान लीजिए। सपोज करिए कि ये पूरा किसके बराबर है? x के बराबर है। तो इसका मतलब अगर हमें x का मान मिल जाए तो वही मान हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा x के बराबर हो तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने पूरा इसको x के बराबर माना है तो क्या यहां पर इस वाली चीज को भी तो x रखा जा सकता है? क्या रखा जा सकता है? इस पूरी चीज को x रखा जा सकता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं x बराबर 2√2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। अब इस चीज को क्या मान लिया गया है? x। तो भैया ये इंटू में x आ जाएगा। देखो, अगर इसको x मान लिया गया है तो ये पूरा x में आ जाएगा। भाई ये बराबर पूरा माना गया है, तो बोलो ये वाली जो चीज पूरी लिखी हुई है वही चीज अगर यहां से देखेंगे तो ये भी तो वही लिखी हुई है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो आप इसको x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो जब अगर ये x के बराबर हो गया, ठीक है ना, जब अगर ये इतना हो गया तो अब क्या करेंगे? अंडर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4x, क्यूब रूट ऑफ 4x। अब देखिए, अब फिर से ध्यान से देखिए, अब हमको क्यूब रूट हटाना है। क्या करना है? क्यूब रूट हटाना है। अगर क्यूब रूट हटाना है तो अब दोनों पक्षों का क्यूब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्यूब रूट है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब रूट। तो इसको हटाने के लिए आप दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्यूब कर देंगे। तो जब क्यूब करेंगे तो ये x की पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। खैर, ये बातें अभी मैं बताऊंगा कि भाई अगर x स्क्वायर है, आप इसका क्यूब कर रहे हैं तो ऐसे लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से आपको चीजें मिलती हैं तो अगर घातांक के ऊपर घातांक लगा हो तो आपस में इसमें गुणा हो जाता है, ठीक है ना। पावर्स का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो वही यहां पर ये 6 हो गया बराबर। देखो, इसका भी आप क्यूब करोगे, जब क्यूब करोगे तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका क्यूब होगा तो भाई ये इससे कट जाएगा तो बचेगा ये कितना? 4x। कितना बचेगा? 4x, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। दोनों तरफ का क्या किए हैं? क्यूब किया गया है। हमने क्या किया है? क्यूब किया है। यहां पर क्या किए थे? वर्ग किए थे, यानी स्क्वायर किए थे। यहां स्क्वायर, यहां पर क्यूब, ठीक। अब देखो,
अब क्या और कुछ हल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक पावर, इसका एक पावर काट देगा तो यहाँ पर बचेगा x की पावर 5 और इधर हो जाएगा 8 चौक 32। अब इसी 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखो, अगर x की पावर 5 बराबर इधर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5। तो बेस की तुलना कर लीजिए। तो अगर बेस की तुलना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2। अगर आप बेस की तुलना करेंगे तो x बराबर 2। खैर, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी यूज हो गई हैं जो अभी मैंने नहीं बताया है, अब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये सवाल नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है, मेंस में आया हुआ था। ठीक, चले आगे, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हो गया? चलिए, ये तो इसमें की कुछ सवाल मैंने करा दी। अब देखिए आगे, और रूल देखना है आपको। एक सवाल आता है बच्चे इस तरह से, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस इनफाइनाइट। ठीक, ये आता है। तो अगर इस तरह का सवाल आ गया तब कैसे करेंगे? और इसी में एक इस तरह से आता है। क्या आता है? देखना ध्यान से। ये हो जाएगा a माइनस, देखो यहाँ प्लस से शुरुआत हो रहा था ना, तो इस वाले में माइनस से शुरुआत होगा। a माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस, ये कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो देखो बच्चे, जब इस तरह का सवाल है तो ध्यान रखना। देखो, ये चीजें मैं बताया हूं, लेकिन मैंने एक फार्मूला बताया था कि जब यहाँ पर प्लस प्लस सभी में हो तो उसका फार्मूला अलग बताया हूं। ड्राइव भी किया था उसको मैंने, ठीक है ना, उसको डिस्क्राइब करके बताया था। अगर a माइनस माइनस सब में हो तो उसका भी मैंने बता रखा है। तो दोनों फार्मूले मैंने बता रखे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज है। क्या चेंज है? कि प्लस माइनस दोनों मिक्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? प्लस माइनस दोनों मिक्स आ रहे हैं। लेकिन क्या है, आप ये दो फार्मूले क्यों बन गए? क्योंकि देखो, a के बाद प्लस से शुरुआत हो रहा है और इसमें a के बाद माइनस से शुरुआत हो रहा है। तो वैसे तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है। वो चीजें इसमें कोई जो है बहुत ज्यादा आपको काम नहीं आने वाली है। जब ये सवाल आए तो इस तरह के सवालों को आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फार्मूला रटना पड़ेगा। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, देखिए, इसका आप डायरेक्ट फार्मूला जो लिखेंगे ये होता है अंडर रूट 4a माइनस 3। क्या होता है? अंडर रूट 4a माइनस 3, बाहर है +1 बाई 2। ये तो हो गया प्लस वाले के लिए कि यहां अगर प्लस से स्टार्टिंग हो तो सर फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2। ठीक है ना। इसका क्या होगा? जब माइनस से शुरुआत हो तो माइनस से शुरुआत होने वाले के लिए क्या होगा? उसी में देखिए, इसी में यहां पर ये माइनस हो जाएगा बस, और सारी चीज वही रहेगी। 4a माइनस 3, ये जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा, अपान में ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको जो है डिटेल में जाकर हल करके श्रीधराचार्य विधि से हल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर श्रीधराचार्य विधि लगाइएगा, फिर ये वाला फार्मूला आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे को x के बराबर मान लेंगे, पूरे को x के बराबर मान लेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको हल करेंगे तो ये फार्मूला आपका
आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको जो है वो करके नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको डायरेक्ट इसको बता दिया। तो ये फार्मूले बच्चे आपको याद होने चाहिए, और याद तब होंगे जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इस पर लगा के बिल्कुल जितने भी सवाल होते हैं इस पर आधारित उनको करेंगे। ठीक है ना, तो क्या फार्मूला आता है, अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2। इसी तरह से अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2। अगर यहाँ माइनस से स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ पर वाला माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस से स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ वाला प्लस होगा। ठीक है ना, चलो अब देखो इस पे एक दो प्रश्न करते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस पे जो सवाल आया है मैं बता रहा हूं, सवाल क्या आया है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप लोग 60 स्क्रीन लेके या लिख लीजिएगा। सवाल देखो बच्चे, इसमें ये आया हुआ है, आया हुआ है का मतलब आया हुआ है। दिया था सवाल में कि यदि इफ x इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस इनफाइनाइट, देन x बराबर, यदि दिया था यदि x बराबर इतना, तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू क्या है, बताओ कैसे आएगा। तो भाई देखो, अब इसको आप अगर फुल डिटेल में हल करने बैठ जाएंगे तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा, इसीलिए कहता हूं कि फार्मूला ये वाले याद रहने चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आप देख रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं कि x बराबर अंडर रूट 4 प्लस से स्टार्टिंग हो रही है, किससे स्टार्टिंग हो रही है, प्लस से स्टार्टिंग हो रही है। तो अगर प्लस से स्टार्टिंग हो रही है तो प्लस वाले के लिए मैंने ये वाला फार्मूला बताया था, ये वाला बताया था, तो रखो उस फार्मूले में। तो x बराबर यहां से निकलेगा अंडर रूट 4 इंटू ए यहां पर कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, ए का मान कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4, फिर क्या है माइनस का 3 और बाहर है +1 और y का है 2। अब हल करो, देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 में से 3 गए, हो गया 13, कितना हो जाएगा अंडर रूट 13। बात समझ में आ रही, 4 चौक 16 में से 3 गए, 13 बचेगा। तो अंडर रूट के अंदर 13 और बाहर क्या है, बाहर है +1 और बटे में आ जाएगा 2। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, नोट करिए, समझ आया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा चल एक और सवाल लेते हैं। दिया है सवाल, इफ x इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस, ये कहां तक, इनफाइनाइट तक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, प्लस माइनस दोनों चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग किससे हो रही है, माइनस से, तो इसका मतलब हमें माइनस वाला फार्मूला लाना पड़ेगा, मतलब इस बार इसको लाना पड़ेगा। तो इस बार इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है 4 इंटू ए का मान यहां पर कितना चल रहा है 6 माइनस का 3 और ये अंडर रूट के बाहर है माइनस का 1, अब बाई में कितना हो जाएगा 2, बोलो यही चल रहा है। देखो 6 चौको 24 और 24 में से 3 गए, हो गया 21, यानी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 21, और देखो बाहर का है माइनस का 1, अब बटे में कितना है भैया 2, तो यही तो आपका फार्मूला, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आंसर आएगा ऑप्शन में भी, घबराइएगा नहीं कि इस तरह का आंसर नहीं आएगा, इसी तरह का आंसर आपके ऑप्शन में भी आएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया, चल ये हो गया, अब लीजिए अब देखो,
अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अब आपको मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं कहूं आपको पता है कि 5 बड़ा होगा किससे, 4 से, या कह दे कि हाँ चल एक चीज देखो, आप ये चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। वो चीज क्या है कि आप मुझको ये बताओ कि आपको पता है कि 7 जो है, अरे 7 जो है 5 से बड़ा है। 7 क्या है, 5 से बड़ा है, 7 ग्रेटर देन 5। आप अगर इस पे दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लेते हैं तो तब भी ये बड़ा होगा। कौन सा, 7 तब भी बड़ा होगा, यानी अंडर रूट 7 बड़ा होगा अंडर रूट 5 से। ये बात आपको देखनी। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर भी कर देता हूं तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 25, तब भी आपको दिखेगा कि ये संख्या बड़ी होगी। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको देखना था। अब क्या देखना है, चलिए ये तो हो गई छोटी बात है। लेकिन अगर मान लो सवाल आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 8, एक संख्या, और एक दूसरी संख्या और मैं लिखूं कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10। ये दो संख्याएं मैंने लिख दी। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर आप पढ़े नहीं है तो आपको बहुत सारी समस्या इसमें हो सकती है। देखो आपको बताना है कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, तो ध्यान रखना। देखो मैं इसका पहले एक फुल डिटेल बताता हूं, इसका शॉर्ट ट्रिक तुरंत बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप दोनों तरफ का वर्ग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर होगा, इसमें भी स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट बी मतलब बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 2। अब देखो क्या होता है, a इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, तो a ये है, b ये है। अब दोनों में अंडर रूट चढ़ा है तो ऐसा करते हैं हम दोनों को एक साथ अंडर रूट में रख देते हैं, तो 7 को भी रख देंगे और इस 8 को भी रख देंगे। ठीक, ये हो गया पहला वाला। इसी तरह से अगर आप इधर वाले का स्क्वायर करेंगे, जब इधर वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये देखो, ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10, और यहाँ पर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो अंडर रूट दोनों में है तो हम इनको दोनों को एक साथ रख देंगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है ना, इतना कर सकते हो आप। ठीक बात। अब देखो, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और प्लस क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 7 8 56, कितना हो जाएगा 7 8 56। इधर देखो 10 5 15 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 10 5 50, 10 5 50। अच्छा अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि 15 यहां पर, 15 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, लेकिन ये अंडर रूट 56 है, ये अंडर रूट 50 है। तो बताओ बड़ा कौन, भैया ये चीजें तो बराबर आपको दिख रही हैं, ये चीजें तो दोनों में सिमिलर दिख रही हैं, इक्वल दिख रही हैं। ये वाली चीजें, ये देखो यहां भी 15, यहां भी 15, यहां भी 2, यहां भी 2। सिर्फ यही निर्णायक है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। यानी निर्णायक कौन बना इसमें, ये जो अंडर रूट के अंदर की चीजें हैं यही निर्णायक है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो भैया ये अंडर रूट 56 है, ये अंडर रूट 50 है, तो आपको दिख रहा होगा कि भैया अंडर रूट 56 बड़ा है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या
इससे बड़ी होगी, या इसी को आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये वाली संख्या बड़ी होगी इस पूरी की पूरी संख्या से, या आप इसी को यहां पर, अब आपको पता चल गया कि कौन सी बड़ा है, ये वाली संख्या क्या है, इन दोनों में सबसे बड़ी है और ये छोटी है। ठीक, तो ये हो गया इसका डिटेल, आप ऐसे करेंगे। अब देखो, क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना समय नहीं होता है कि हम जो है डिटेल में सवालों को हल करें, तो अब करना क्या है, देखो तरीका क्या है, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक देखो, ये कब लगाएंगे, कंडीशन ये है इसकी, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है भैया कि जब भी आप इस तरह का सवाल देखेंगे तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को जो अंडर रूट के अंदर हैं, इनका सम बराबर होना चाहिए। देखो 8 7 15, 10 5 15, दोनों का सम क्या है, बराबर है। अगर दोनों का सम बराबर है, अगर दोनों का सम बराबर है, तो सिर्फ आप केवल इतना चेक कर लीजिए कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 7 8 56 और 10 5 50, आपको इसी से पता चल जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो भैया 56 बड़ा है, तो डायरेक्ट हमको पता हो गया कि ये पूरी पूरी संख्या इससे बड़ी होगी। बट वन कंडीशन, कंडीशन मैंने क्या बताई है कि दोनों संख्याओं का योग जो है बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 8 7 15, 10 5 15, दोनों को इक्वल हो रहा है, इसका मतलब आप ऐसे कर सकते हैं 7 8 56 और 10 50 50। तो आपको दिख रहा है कि 56 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी, ठीक है ना। इस तरह से इनको करना। अब देखो, अब मैं सवाल दूं आपको तो आप उसमें बताइएगा, ठीक है ना। आए हुए सवाल हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। सवाल देखो, सवाल मैंने लिख रखा है, जैसे सवाल है, क्या बात है भाई, मार्कर भी नहीं चल रहा है। अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2। इसमें बताना है आपको कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और ये पेपर का आया हुआ एग्जाम्पल है। इसमें बताना है कि सबसे छोटा कौन है। चलिए बताइए, बिल्कुल आसान मैंने बताया। सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इनका जो सम है अगर बराबर होना चाहिए। देखो 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13, सबका योग जो है बराबर है, इनका सम जो है सबका बराबर है। तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं अगर सम बराबर होगा। मैंने क्या बताया था, इनका गुणा करेंगे। 8 पंजे 40, 7 छंग 42, 10 त्याई 30, 11 दूना 22। अब मैंने पूछा था कि सबसे छोटा, सबसे छोटा बताना था। तो भैया आपको दिखने लगा कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये वाला, मतलब 22। अब 22 किससे बना है, इससे, इसका मतलब ये वाली संख्या सबसे छोटी हो गई। अगर इसको ऑर्डर में भी लगाने के लिए आता, अगर आपसे सवाल में कह देता अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लगाइए, तब भी लगा देते। जैसे अवरोही क्रम में कह देता, अवरोही क्रम में, बताओ अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते हुए, मतलब बड़े से छोटे में जाना है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा हमें पहले लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा आपका ये है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब देखो फिर 42 से छोटा, जस्ट छोटा कौन है, ये 40 वाला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5। अब देखो ये हो गया। फिर 40 से जस्ट छोटा कौन है, ये 30 वाला, ये हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3। फिर 30 से छोटा कौन है, 22, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2। ये भी सवाल पूछा जा सकता है इस तरह से भी।
तो भैया ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखना है। वैसे तो इस सवाल में पूछा गया था, जो एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया कि इनमें सबसे छोटा कौन है, तो वो भैया हो जाएगा √11 प्लस √2। देखो सेकेंडों में हमने पता लगा लिया कि कितना जो है कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना, इस तरह का सवाल। चल अगला देखते हैं। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए तुरंत, शॉर्ट स्क्रीन हो गई। चल अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। इसमें अगला सवाल क्या है, एक सवाल और है इसी में, और ये सवाल कुछ इस तरह से है। √19 माइनस √17 √13 माइनस √11 सॉरी √7 माइनस √5 और √5 माइनस √3 बताओ। अब इसमें बताना है कि सबसे बड़ा, इसमें बताना है सबसे बड़ा कौन है। आप हंसेंगे क्यों? अब तो कहोगे ये वाला तो हमको पता ही नहीं, आप ये पूछ कैसे रहे हैं। तो भाई नहीं बताए हैं तो अब बताएंगे, देखो कैसे करेंगे। इसमें बताना था कि सबसे बड़ा कौन है। तो भैया सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या ऑब्जर्व करोगे, तो एक चीज ऑब्जर्व करना, आपको अंतर देखना है। 19 और 17 में 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी देखो 13-11 में 2 का अंतर, 7 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 3 में 2 का अंतर है, ठीक बात। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें बड़ा छोटा अगर बताना हो तो करना क्या है, आप कुछ मत करिए, आप इनका परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण करना जानते हैं, जैसे कि √3 प्लस √2 का अगर मैं कहूं कि आप इसका परमेयीकरण करो भैया, तो परमेयीकरण होता है मतलब ये होता है, रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप चिन्ह को यहाँ पर चेंज कर दीजिए, संख्या वही रहेंगी और उसका ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो भैया अगर इसका परमेयीकरण करना हो तो मैं इसमें ऊपर गुणा करूंगा √3 माइनस √2 से, जितना ऊपर उतना ही नीचे गुणा करना है √3 माइनस √2। तो भैया ये इसका परमेयीकरण हो गया। अगर इसको हल करेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और बटे में हो जाएगा √3 माइनस √2, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बटे √3 माइनस √2। ये इसका परमेयीकरण करके हल हो गया। ये हो गए। अब देखो आप दिमाग लगाना, मैं यही चीज उसमें करूंगा, बहुत लोगों को आता होगा, इसमें सबसे बड़ा बताना है। अब देखो आपको पता है इसका परमीकरण करोगे तो ऊपर तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 19 माइनस 17 कितना बन जाएगा, 19 माइनस 17 कितना हो जाएगा 2। अब बटे में कितना आ जाएगा, चिन्ह बदल के आएगा भैया, आप ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा करते हैं, यही तो मैंने बताया है। तो ये हो जाएगा, नीचे क्या आएगा √19 प्लस √17। नहीं समझ में आ रहा, चलो अच्छा थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। मैं एक को पकड़ के बता रहा हूं, जैसे मैं पकड़ रहा हूं केवल √19 माइनस √17 को। करना क्या है, मैंने बताया कि इसके चिन्ह को बदल कर, यानी √19 प्लस √17 से ऊपर गुणा और नीचे भी √19 प्लस √17 से नीचे गुणा। भाई ऊपर नीचे बराबर गुणा करेंगे तभी तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो सवाल ही बदल जाएगा। अब देखो आप बताओ मुझको कि आप ये जानते हो कि a माइनस बी और a प्लस बी मिलके होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता है, होता है बिल्कुल। तो आप ये बताओ ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा √19 का स्क्वायर और माइनस √17 का स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बनेगा। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में तो चीजें वही रहेंगी, √19 प्लस √17। अब आप इसको हल करोगे तो √19 का स्क्वायर हो जाएगा 19 और √17 का स्क्वायर हो जाएगा 17, तो 19 में से 17 घट जाएगा तो कितना जाएगा 2 बटे
√19 प्लस √17। मतलब इतने चीज को हल करने के लिए इतना देखना पड़ेगा। अब मैं इसको बताऊंगा डायरेक्ट। देखो अब ये चीज मैंने बता दी कि कैसे हल किया जाता है, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो इसका भी, ठीक, हटा दूं। चल अब मैं डायरेक्ट रखूंगा, अब इन चीजों को मैं डायरेक्ट रखूंगा। अब देखना इस सवाल को, तो भैया ऊपर 2 आएगा, पता हो गया आपको 2 आएगा, नीचे क्या आएगा √19 प्लस √17। एक बात इसमें भी देखो अंतर 2 का है तो 2 आएगा, बटे में आएगा √13 प्लस माइनस है तो √11। ये क्या आ जाएगा 2 बटे √7 प्लस √5। इसी तरह से ये आ जाएगा 2 बटे √5 प्लस √3। आप ये बताओ, आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। सवाल बहुत सिंपल है, बस आपको समझना होगा। ये 19 में 17 का गुणा करेंगे, 17 में या 19 का गुणा कर लीजिए, तो सबसे ये बड़ी संख्या यहां पर आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी संख्या आएगी। क्या आएगी? सबसे बड़ी संख्या आएगी। क्या आएगी? सबसे बड़ी। भैया 19 और 17 को गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी गुणनफल, या आप गुणा करके देख लीजिए। आप 19 में 17 गुणा करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए 20 - 1 × 17, ये कर सकते हैं। तो 17 दूना 34, 340 - 17 और घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 323। कितना आ जाएगा? 323। देखो आपको पता चला कि इसका गुणा कितना आया? 323। इसका गुणा कितना आया? 11 × 3 = 33 और 11 × 9 = 11, 11 × 3 = 14, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15। आप अब आसानी से नहीं बता सकते हैं, सबके अंश बराबर हैं, सबके अंश बराबर हैं, तो इसका मतलब जिसका हर सबसे छोटा वही संख्या सबसे बड़ी। क्या आप भिन्न थोड़ा बहुत आता है? सबके अंश बराबर हैं तो इसका मतलब इसमें अगर हमें सबसे बड़ा निकालना हो तो सिर्फ हमको ये चेक करना है कि जिसका हर सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा हर किसका आ रहा है? इसका आ रहा है। देखो ये 15 आ रहा है, तो भैया ये संख्या सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा होगा। अगर आपसे पूछ लेता कि सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, तो भैया आपको पता है कि ये यहां पर 323 आ रहा है। हर जितना आप बढ़ाएंगे संख्या का मान उतना छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा हर इसका दिख रहा है, तो भैया ये वाला हो जाएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा होगा ये, और वो वाला क्या होगा? सबसे बड़ा। कुछ पता चला आपको? सवाल तो ये 5 ही सेकंड का था, ठीक है ना, सवाल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताना चाह रहा था, ठीक। तो इसमें इतना तक ही रखो। अब मैं अगला जो लेके आ रहा हूं घातांक के नियम लेके आऊंगा, तो आज इसमें इतना ही रखते हैं मित्रों, ठीक है। नमस्कार।